फंस जाने वाली है पूरी तरह से तान्या और अभीरा के नाटक में मेहर। और इस पूरे ड्रामे का अंदाजा किसी को भी पहले से नहीं होता। शुरुआत में सब कुछ एक साधारण प्लान की तरह लगता है, लेकिन धीरे धीरे हालात इतने उलझ जाते हैं कि मेहर खुद को एक ऐसे जाल में फंसा हुआ पाती है जहां से निकलना उसके लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है। जैसे ही उसे एहसास होता है कि उसके साथ खेल खेला जा रहा है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। इसी गुस्से में वह अपना आपा खो बैठती है और अभीरा पर हाथ उठा देती है। यह पल कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाता है, क्योंकि यहीं से सब कुछ बदलने वाला होता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि मेहर को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं होती कि उसका ये गुस्सा, उसका ये व्यवहार, सब कुछ लाइव देखा जा रहा है। अरमान और मायरा इस पूरे घटनाक्रम के गवाह बन रहे होते हैं। जिस सच्चाई को इतने समय से छुपाया जा रहा था, वह एक ही पल में सबके सामने आ जाती है। मायरा, जो अब तक मेहर पर आंख मूंदकर भरोसा कर रही थी, इस नज़ारे को देखकर अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। उसके लिए यह यकीन करना बेहद मुश्किल हो जाता है कि जिस इंसान को वह अपना समझती थी, वही इस तरह का व्यवहार कर सकती है। मेहर के लिए यह सिर्फ एक गलती नहीं रह जाती, बल्कि यही उसकी सबसे बड़ी हार बन जाती है। वह खुद अपने ही बनाए जाल में इस कदर उलझ जाती है कि उसकी अपनी शादी तक खतरे में पड़ जाती है। जिस रिश्ते को वह संभालने की कोशिश कर रही थी, वही रिश्ता अब उसकी वजह से टूटने की कगार पर आ जाता है। अरमान के दिल में भी अब सवाल उठने लगते हैं और उसके मन में मेहर के लिए जो भावनाएं थीं, वे धीरे धीरे बदलने लगती हैं। कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नया और भी ज्यादा दिलचस्प मोड़ शुरू होता है। दादी सा, जो हमेशा परिवार को एक छूट रखने की कोशिश करती हैं, अब खुलकर सामने आती हैं और पूरे परिवार का साथ देती नजर आती हैं। उनकी बातों में एक सख्ती भी होती है और सच्चाई भी, जिसे अब नजरअंदाज करना किसी के लिए आसान नहीं रह जाता। वहीं तान्या के मन में एक अलग ही उथल पुथल चल रही होती है। उसे ये साफ समझ में आ जाता है कि अगर उसने आज कुछ बड़ा नहीं किया, तो आने वाला कल उसके हाथ से निकल जाएगा। आज का दिन बेहद अहम होता है, क्योंकि इसी दिन आर्य और दिशा की शादी हो रही होती है। पूरे घर में खुशियों का माहौल है, लेकिन इस खुशी के पीछे कई राज और साजिशें भी छुपी हुई हैं। तान्या जानती है कि अगर आज सब कुछ शांतिपूर्वक हो गया, तो अगले ही दिन से अरमान और मेहर की शादी की रस्में शुरू हो जाएंगी। और एक बार अगर वह शादी हो गई, तो अभीरा और अरमान के बीच जो भी बचा खुचा रिश्ता है, वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसी डर और बेचैनी में तान्या कुछ ऐसा करने की सोचती है जो पूरे माहौल को हिलाकर रख दे। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां हर किरदार अपने अपने फैसले लेने के लिए मजबूर हो जाता है। कोई सच के साथ खड़ा होता है, तो कोई अपने स्वार्थ के लिए रिश्तों को दांव पर लगाने को तैयार हो जाता है। इस बीच काजल का किरदार भी काफी अहम हो जाता है। काजल पहले से ही कई सच्चाइयों से वाकिफ थी, खासकर विद्या के बारे में। वह जानती थी कि विद्या बार बार मेहर का साथ देकर गलत का समर्थन कर रही है। काजल को यह बात अंदर ही अंदर परेशान करती रहती है, लेकिन अब वह चुप रहने वालों में से नहीं है। वह अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए सही समय पर सही कदम उठाने का फैसला करती है। विद्या का व्यवहार भी अब सवालों के घेरे में आ जाता है। बार बार मेहर का पक्ष लेना और दादीसा की बातों को अनदेखा करना परिवार के बाकी लोगों को भी खटकने लगता है। दादीसा ने पहले ही मेहर को चेतावनी दी थी कि वह जिस रास्ते पर चल रही है, वह गलत है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि वह रास्ता सिर्फ अभीरा का है और उस पर हक भी सिर्फ उसी का है। लेकिन उस समय इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया। अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। सच्चाई सामने आ रही है, रिश्तों की असली परीक्षा हो रही है और हर किरदार की असलियत धीरे धीरे उजागर हो रही है। मेहर, जो कभी खुद को मजबूत समझती थी, अब अंदर से कमजोर पड़ती नजर आ रही है। मायरा का टूटा हुआ भरोसा, अरमान की बदलती सोच और परिवार के बाकी लोगों की प्रतिक्रियाएं सब मिलकर कहानी को और भी ज्यादा रोमांचक बना देती हैं। आने वाले एपिसोड्स में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या मेहर अपनी गलतियों को सुधार पाएगी या फिर वह पूरी तरह सब कुछ खो देगी। क्या अरमान अपने दिल की सुनेगा या हालात के आगे झुक जाएगा? क्या अभीरा को उसका हक मिल पाएगा या फिर उसे एक बार फिर से अपने प्यार की कुर्बानी देनी पड़ेगी? हर सवाल का जवाब धीरे धीरे सामने आएगा और इसी के साथ कहानी में
नए नए ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलेंगे जो दर्शकों को लगातार बांधेंगे।